सर आज अचानक किस उद्देश्य के साथ क्या कुछ कार्यक्रम में पहुंचे? आज यहाँ से पर्सनल कार्यक्रम से आया था इस तरफ, और यहाँ से गुजरते हुए सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो गई। क्योंकि आजकल कुरुक्षेत्र में काफ़ी समय बीत रहा है, तो इस तरफ आना थोड़ा कम हुआ पिछले दिनों में। आज सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई है और आगे की स्ट्रेटजी पे चर्चा भी हुई है कि इंडिया गठबंधन के हिसार से उम्मीदवार जैसे ही अनाउंस होंगे उसमें किस तरीके से हम लोगों को सहयोग करना है और कैसे इंडिया गठबंधन को जीत हासिल करवानी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई, खुल के चर्चा हुई। सर भाजपा 400 पार का नारा दे दिया आपकी बात। देखिए, 400 पार से तो शुरू हुए थे, लेकिन पहले फेज़ की वोटिंग के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, मुझे लगता है 40 सीट के भी लाले पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। कम से कम हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पे ऐसी हालत है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी गांव में प्रचार करने के लिए जा भी नहीं पा रहा है। एक जगह भी, मैं कुरुक्षेत्र का आपको बता सकता हूँ, नवीन जिंदल से एक गांव का नाम पूछ लो जहां वो मीटिंग करके आए हैं। आप यहाँ रणजीत चौटाला से पूछ लीजिए कि किस गांव में वो मीटिंग करने गए और बिना विरोध के उनकी मीटिंग कामयाब हो गई। पूरे हरियाणा के अंदर एक भी जगह ऐसी नहीं जहां गांव में घुस पा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इससे स्पष्ट पता चलता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोष है और भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। जब चुनाव शुरू हुए लोग कह रहे थे 10-0 से बीजेपी जीत जाएगी, अब लोग कह रहे हैं 6-7 सीटों पे बीजेपी हार रही है। मुझे लगता है जब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी तब तक सिनेरियो सेट हो चुका होगा। 10-0 से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आपने विरोध की बात की, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले भी और जेजेपी वाले भी, जो ये विरोध करने वाले हैं ना, ये विपक्षी दलों के लोग हैं, न कि किसान है या कोई ग्रामीण है, ऐसा कुछ नहीं बता। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और है भी क्या। अगर उनको कोई रात के वक्त भी गांव में चाय पिलाने तक को तैयार नहीं है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने नफरत बटोरी है। और ये नफरत 750 किसानों की शहादत के बदले में बटोरी है। ये नफरत शुभकरण को सरेआम गोली मारने के बदले में बटोरी है। ये नफरत किसानों को बोरियों के अंदर भर भर के जैसे पीटा गया, उससे ये नफरत पनपी है लोगों की। और 5 साल तक किसान इनके पीछे घूमते रहे कि हमें अपनी एमएसपी गारंटी कानून दे दो, हमें एमएसपी दे दीजिए फसल की। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने लाठी डंडे आंसू गैस के गोलों से स्वागत किया। जब हम इनके घर जाना चाहते थे दिल्ली, किसान जब इनके घर जाना चाहते थे दिल्ली, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका लाठियों से, गोलियों से, आंसू गैस से स्वागत किया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों के घर आना चाहते हैं तो शठे शाठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। किसान इस नीति पे चलते हुए इनका भी जोरदार स्वागत गांव के अंदर कर रहे हैं। सर दुष्यंत को इसकी बी पार्टी बताया जा रहा था, लोगों द्वारा भी और विपक्ष द्वारा भी बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। लेकिन कल जो सीएम सैनी ने बयान दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, अपने गिरेबान में झांके दुष्यंत चौटाला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका वो बी पार्ट तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि इनका बी पार्ट नहीं है। तो आपकी क्या राय है? अरे तो कराते क्यों नहीं, कब कराएंगे? जब इनकी सरकार चली जाएगी तब कराएंगे, तब तो हम कराएंगे। और ये दोनों जेल में बैठ के अपना साझेदारी कर रहे होंगे कि मेरा हिस्सा इतना बनता है, मेरा हिस्सा इतना बनता है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल गलबैयाँ करने के बाद आज अलग होके जब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो पूरा हरियाणा समझता है कि ये नूरा कुश्ती है और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लोगों ने इन्हीं वाद विवाद के बीच में आके लोगों ने ये सोचा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इनको वोट दे दिया था। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। अब लोगों को अच्छे से पता है, अगर इसने भ्रष्टाचार किया है तो फिर खट्टर साहब ने भी किया है, तो फिर नायब जी ने भी किया है। ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे भ्रष्टाचार में बराबर लिप्त हैं। जांच होगी तो सारे के सारे अंदर होंगे, कोई एक या दो नहीं होगा। और हमें तो लगता है कि ये जांच कभी होगी ही नहीं, क्योंकि ये आपस में आज भी मिले हुए हैं, इनका आज भी गठबंधन है। सर इंडी गठबंधन है जो, उसको लेकर कैसे आश्वस्त है कि किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा लोकसभा चुनाव में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? देखिए, एनडी गठबंधन जो है वो बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रहा है और एनडी गठबंधन किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी से लोगों के दिलों में पहुंच रहा है और इसलिए किसान अब ये कह रहे हैं कि हमें अपने ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चाहिए। एनडी गठबंधन की सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी जी जैसा तानाशाह बिल्कुल नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मोदी जी अपना झोला उठाएं, उसकी साफ सफाई करा लें और जब जाने लगेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि झोला उठाएंगे और चल देंगे। उस झोले की जांच की जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या लेके जा रहे हैं। 8,000 करोड़ जो
इलेक्टोरल स्कैम के जो पैसे कमाए हैं उनकी जांच की जाएगी कि वो कहाँ से किस काम के बदले भ्रष्टाचार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो इसलिए अब इनका बुरा समय शुरू हो गया है और ग्राफ लगातार गिर रहा है। 102 सीटों पे चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री की जो भाषा बदली है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बौखलाए हुए हैं बुरी तरह से। लोग व्हाट्सएप पे देख देख के उस भाषण को ये कह रहे हैं कि ये किसी देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया जा रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर तक गिर करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि देश की गरिमा को प्रधानमंत्री ने ठेस पहुँचाई है। सर जेजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, वो भी लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा रही है और दावा ठोक रही है कि अब की बार हम भी अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। तो आप कहाँ देखते हैं जेजेपी पार्टी को? मिल गए इनको 10 कैंडिडेट मिल गए, 5 हमें लिस्ट जारी कर दी। हाँ, तो हमें पता लगा है कि घर घर जाके गुहार लगा रहे हैं कि अगर कोई लड़ना चाहता है जेजेपी की टिकट पे तो लड़ लीजिए। और 1000 घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई एक व्यक्ति, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना ही था, निर्दलीय लड़ना था, इसलिए ऐसे कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है हम आपके टिकट पे चुनाव लड़ लेते हैं। इनका राजनीतिक भविष्य हरियाणा के अंदर ख़त्म हो चुका है। जेजेपी का, आईएनएलडी का, इनका राजनीतिक रेलिवेंस हरियाणा के अंदर ख़त्म हो चुका है। इस परिवार ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आपका वक्त चला गया, अब नया वक्त इंडिया गठबंधन का है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। 2 बार तो होगा कड़क भी चाहिए